तो नमस्कार जी, आप सभी को अघोर साधना चैनल पर। तो कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी अघोर साधना के बारे बताइए, यानी कि जो अघोर मार्ग में जो सिद्धियां आती है। सबसे ज़्यादा लोगों के जो क्वेश्चन है वो है मसान के ऊपर कि गुरुजी हमें मसान साधना करवा दो, गुरुजी हमें इस साधना को करके ये करना है, हमें गुरुजी ये साधना करवा दो। तो सबसे पहले तो देखो, मसान की सिद्धि कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सभी के लिए है, चाहे कोई भी हो। नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। मसान की सिद्धि को वही आदमी कर सकता है जो कि गुरु के द्वारा दीक्षित हो। समझ में आई? और मसान की सिद्धि कोई, आप इसको कोई छोटी मोटी सिद्धि मत समझो कि ये छोटी सी सिद्धि है। जिस तरह से 10 महाविद्याएं होती हैं ना, तो उसी प्रकार से अघोर में ये भी 10 महाविद्याओं में आती है। एक तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से 10 महाविद्याओं की सिद्धि करना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार से मसान की सिद्धि करना भी बहुत कठिन होता है। जैसे कि बहुत साल पहले मैंने आपको बताया था कि मैं 10 बार फेल हुआ था इस सिद्धि में। सिद्धि में पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी जाता है, हर चीज़ का नुकसान होता है जब इंसान फेल होता है तो। ठीक है। और मसान की सिद्धि कई तरह से की जाती है। एक शमशान घाट में मंत्रों के द्वारा मसान को बुलाया जाता है और अपना कार्य किया जाता है। और एक जो साधना होती है वो गुप्त रूप से की जाती है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में शव साधना भी बोल सकते हो। जस्ट इसी प्रकार की साधना होती है वो मसान साधना। यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाएगा, वरना पूरी जानकारी आपको दे देता है इस चीज़ की। तो मसान बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है, बहुत खतरनाक सिद्धि है। अगर जो आदमी इसको करने की कोशिश करता है गुरु दीक्षा होने से पहले, तो समझ लो वो अपनी मौत का ज़िम्मेदार खुद होता है। उसकी मौत नहीं, उसके पूरे परिवार की मौत को वो लेके आता है। समझ गए? तो इतनी खतरनाक ये सिद्धि है। सिद्धि ये हर कार्य कर सकती है। वशीकरण करना, मारण करना, उच्चाटन करना, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है बच्चे की प्राप्ति करना। तो बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जो कि वीडियो में नहीं बता सकता। बस आप ये सोच लो, जो कार्य भी आप करवाना चाहते हो वो कार्य ये कर देगी, अभी चुटकी बजाते ही। ठीक है। लेकिन अच्छा काम करो, लोगों की भलाई के लिए इस चीज़ को यूज़ करो। ठीक है। लोगों की भलाई करोगे, लोगों की दुआएं लोगे, तो आपकी शक्ति भी अच्छी होगी और आपको भी काम करने में अच्छा फील होगा। 2-4 हज़ार के लिए, आप 2-4 पैसों के लिए आप आज किसी का बुरा करते हो, कल को उसका परिवार बुरा होता है, उसके परिवार के अंदर बुरा होता है, तो आप लोगों को क्या मिलता है? बद्दुआ मिलेगी, उससे ज़्यादा। लेकिन आज अच्छा काम करोगे तो वो आदमी 10 लोगों को बताएगा, जिससे आपके घर में उन्नति होगी, नुकसान नहीं होगा आपका, आपको लोग जानेंगे। समझ में आई? तो मसान की सिद्धि दीक्षा होने के बाद ही करो, वो भी गुरु की आज्ञा से। ये नहीं है कि आपने दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया तो आप साधना करने के लिए बैठ जाओ। नहीं, कई साल सबसे पहले अपने गुरु के पास लगाओ, इन सिद्धियों के बारे जानो, मंत्रों के रहस्य को जानो, साबर मंत्रों के रहस्य को जानो, सिद्धियों के रहस्य को जानो। बहुत सारी नॉलेज होती है जो इंसान को इन सिद्धियों तक पहुंचने के लिए काम आती है। अपना शरीर बांधना सीखो, ज़मीन बांधना सीखो, आकाश बांधना सीखो, हर चीज़ करना सीखो, तब जाकर ये सिद्धियां तक पहुंचा जाता है। ये जो देख रहे हो ना, शरीर शरीर। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी आपने मसान की सिद्धि कर रखी है, आप कमज़ोर क्यों नहीं हो? तो भाई देखो, मेरे शरीर पर कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे इन चीज़ों के, क्योंकि मेरे जो गुरु ने मुझे सिद्धियां करवाई है वो कुछ अलग तरीके से करी है मैंने। इसी करके मेरा शरीर कमज़ोर नहीं है, मेरे शरीर में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। वरना जो लोग इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, जो लोग भी, आप यूट्यूब सर्च कर लेना, आपको कैसे लोग मिलेंगे, बिल्कुल पतले दुबले, जिनकी हड्डियां नज़र आ रही होंगी। ठीक है। तो कुछ ही लोग होते हैं जो इन सिद्धियों को की असर को झेल जाते हैं। जब आप लोग ये सिद्धि करते हैं ना, मसान की सिद्धि, तो जो सर होता है ना, सर फटने लग जाता है भाई साहब।
इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई छोटी मोटी चीज़ मत समझना इस चीज़ को। ना तो दवाई काम करती ना डॉक्टर काम करता। सर फटता है, ऐसा पेन होता है सर में कि पूछो मत, 1 से 2 महीने तक। जो मेरे एक्सपीरियंस है जो लाइफ के, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मत पड़ो इन चक्करों में, मत करो, मत ज़्यादा अमीर बनने के लालच मत पड़ो। हमेशा नुकसान करवा के बैठोगे और कुछ नहीं। आजकल के जो 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं, वो इन चक्करों में ज़्यादा पड़ते हैं कि हमें सिद्धि करने, हमें तांत्रिक बनना, हम अमीर बन जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्यों नहीं बने करोड़पति? माना कि तुम्हारा घर बार अच्छा चलने लगेगा, लेकिन करोड़पति कोई नहीं बनता इन चीज़ों से। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। सिद्धियाँ हमेशा की जाती है दूसरों के भले के लिए, ना कि खुद के भले के लिए। खुद की तो वो ऑटोमेटिकली करेगी, अगर आप दूसरों का भला करोगे तो वो आपकी सेफ्टी आप ऑटोमेटिकली करेगी। आपको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करो, सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। अच्छा गुरु ढूंढो, अच्छे गुरु के पास 3 से 4 साल मिनिमम लगाओ। उसके बाद जैसे भी गुरु की आज्ञा हो, गुरु से परमिशन लेके फिर आप ये चीज़ें करो। आपको क्या लगता है कि मैंने 1 महीने में ये सिद्धि कर ली थी? भाई साहब 3 साल लगाए थे गुरु के पास। ठीक है, 3 साल। 3 साल के बाद जाकर मुझे ये सफलता मिली थी। ठीक है, वो भी मेरी जिद के कारण। जिद्दत जिद थी मेरे को ये चीज़ करने की। डरा भी, भागा भी, हर चीज़ हुई मेरे साथ। डरता तो ऐसा डरता था कि एक एक महीना में पूरी पूरी रातों को नहीं सोया। समझ में? तो डर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्यों आप लोगों से झूठ बोलना, क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना? जो सच है वही बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने लिया था इन चीज़ों का, बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। मत पड़ो इन चक्करों में। ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ही लोग होते हैं जो इन सिद्धियों को हासिल कर पाते हैं, कुछ ही लोग। मेरा तो गुरु मेरे साथ था, लेकिन आजकल गुरु मिलना भी असंभव है और आजकल शिष्य मिलना भी असंभव है, क्योंकि शिष्य आजकल अपने माँ बाप की तो सेवा करते नहीं, तो गुरु की सेवा तो कहाँ करेंगे। आजकल लोगों को ये है कि हाँ भाई, हमें काम सिखाए और मारो गुरु के लात। तो इस तरह से काम नहीं सीखे जाते। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। गुरु का एक एक चीज़, गुरु की मार भी खानी पड़ती है, हर एक चीज़ सहना पड़ता है, फिर जाकर ये सिद्धियाँ मिलती हैं। समझ में आई? इतनी जल्दी नहीं मिलती। तो इसी करके मैं जितना भी कार्य करता हूँ या जितनी भी मैं चीज़ें करता हूँ, तो सभी इसी के द्वारा करता हूँ। मसान के द्वारा ही मैं लोगों को ठीक करता हूँ। मसान के द्वारा ही जो मेरे कवच होते हैं वो बनाए जाते हैं। मतलब कि मैं हर चीज़ में मसान का सहारा लेकर इसको अपने तरीके से मैं इस पे टेस्ट करता हूँ कि क्या ये टेस्ट मैं करूँगा तो क्या इसमें सफलता मिलेगी, और 101% सफलता मिलती है। ठीक है, काम करवाने वाले आप हो, चाहे अच्छा करवा लो चाहे बुरा करवा लो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे जैसा चाहो वैसा करवा सकते हो आप इनसे। ठीक है, अब जिन बहनों के कई बार बच्चा है, हस्बैंड वाइफ ठीक होते हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, तो उनके बच्चा नहीं होता, तो मसान बच्चा देने तक की भी ताकत रखती है। एक पूजा की जाती है मसान की, जो गुप्त रूप से की जाती है, जिसके घर में ये प्रॉब्लम्स होती है उसी घर में की जाती है, तो वहाँ पर बच्चे की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रूफ मैं हूँ, मैंने अपने खुद घर में ये चीज़ें कर रखी हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्राई और टेस्टेड। लोग बोलेंगे बंद ताले को खोल देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, फलाना ढिमकाना, सब साले चोर हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। सब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि आप उस चीज़ के पीछे भागो। इस चीज़ के पीछे आप भागोगे जितना, उतना ये आपको दूर जाती रहेगी, और लोग आपका पैसा लूटेंगे इन चीज़ों के चक्करों में, और अपना घर को मौज मस्ती में दारू पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। इन चीज़ों के पीछे मत भागो भाई, मत भागो। ये चीज़ें किस्मत में होंगी तो मिलेंगी। अच्छा गुरु ढूंढो, अच्छी शिक्षा लो, चाहे शिक्षा आपको जैसी मर्जी मिली हो। जितना भी आपका गुरु योग्य होगा, आपको उतनी शिक्षा वो दे के जाएगा। उसी में खुश रहो, उसी से लोगों का भला करो। तो मेरी तो ये सोच है। बाकी आप लोगों की सोच है, हम लोगों का काम है समझाना। ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करना। वीडियो मैं इस करके नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मेरे को अपनी जॉब भी देखनी पड़ती है, लोगों के काम भी देखने पड़ते हैं, अपना घर परिवार भी देखना पड़ता है। थोड़ा इस करके मैं थोड़ा लाइफ में अभी थोड़ा सिचुएशन सी ख़राब चल रही है इसकी मेरी अभी, इस करके मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा।
टाइम ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल घोर साधना को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।